बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ प्रिया पांडे फ्रॉम बलिया यूपी। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी चैप्टर से फाइंड दी वैल्यू ऑफ कैपिटल लॉग 1 प्लस आई, यानी हमें जनरल वैल्यू लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस आई की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आ रहा है 1 प्लस आई, इसको हम पोलर फार्म में इसको लिखेंगे। हमने लेट कर लिया है यहाँ पर इसकी पोलर फार्म आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं पे छोड़ देंगे। और इस आर और थीटा की वैल्यू को यहाँ से फाइंड करने के लिए थीटा की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करेंगे, यानी आर और थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ऐसे आगे बढ़ाएंगे। मींस आर ब्रैकेट ओपन करके आर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। और देखते हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है, और इमेजिनरी पार्ट यानी आई का जो कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। यहाँ पर आई में किसी से मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसे इक्वेशन नंबर हम 3 डाल देंगे। इन 1 और 2 और 3 इक्वेशन को सॉल्व करके आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये पोलर फार्म हमको मिल जाएगा। जैसे अगर हमें आर की वैल्यू फाइंड करना है तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके जोड़ दिया, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करके जोड़ दिया। इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। आर स्क्वायर हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, जो आर स्क्वायर इक्वल टू यानी 2 आ गया। इससे आर की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी साइड में स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा तो आर की वैल्यू हमको मिल गई है। अगर हम थीटा की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 3 है आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 है आर कॉस थीटा। तो आर साइन थीटा में आर कॉस थीटा का डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड में क्योंकि दोनों में 1 1 है 1/1 हो जाएगा। आर से आर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। साइन अपान कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, और हम लोग जानते हैं कि ये जो 1 है वो 10 π/4 की वैल्यू होती है, तो ये 10 π/4 की 10 से 10 हटा सकते हैं तो थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करना थी, π/4 मिल गई है। इन आर और थीटा की जो वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे तो 1 प्लस आई की पोलर फार्म आ जाएगी। आर की जगह पर √2 आया था और कॉस थीटा की जगह पर π/4 आया था। ये तो हमने इसको सॉल्व किया है तब इतना निकाल पाए हैं। अगर आप डायरेक्ट निकाल सकें, इसको फाइंड कर सकें इसकी पोलर फार्म, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इस जब पोलर फार्म आ जाएगी तो अपने इस सवाल को हम शुरुआत करेंगे, यानी हमें फाइंड करना है जनरल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम 1 प्लस आई। तो पहले तो जनरल वैल्यूज़ को प्रिंसिपल में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए इक्वल बनाने के लिए लॉग पहले तो इतना स्मॉल में लिख देते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, कैपिटल लॉग वाली जनरल वैल्यू होती है। इसमें ऐड करना पड़ता है इक्वल बनाने के लिए 2n πi, जहाँ पर i एक इंटीजर होता है। अब यहाँ पर जो 1 प्लस आई है उसकी वैल्यू को ये यहाँ पर हमने फाइंड किए इक्वेशन नंबर 4 में, यानी इसको पोलर फार्म में, तो पोलर फार्म वाली वैल्यू को लिख देंगे। तो लॉग √2 cos π/4 प्लस आई इंटू साइन π/4 प्लस 2n πi। इसमें देखिए हम यूलर फार्मूला और लगा सकते हैं। यूलर फार्मूला होता है cos z प्लस आई साइन z की वैल्यू e⁻i z। तो यहाँ पर हमने ये यूलर फार्मूला लिखा है, यूलर्स फार्मूला। तो यूलर फार्मूले का यहाँ पर एप्लीकेशन कर देंगे इतने ब्रैकेट में। तो ये कॉस है और साइन है, साइन के साथ आई है, बस z की जगह पर π/4 है। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पर लिखेंगे, अगले पेज पर ये वैल्यू हमें जो चाहिए थी वो जनरल वैल्यू है कैपिटल लॉग ऑफ 1 प्लस आई की। तो इसमें लॉग
√2 लिखा है, और जब हमने यूलर फार्मूला अप्लाई किया है तो ये वैल्यू e⁻ में पहुंच गई। z की जगह पर अपना फार्मूले में था π/4, तो ये वैल्यू आई π/4 के इक्वल हो गई, और यहाँ पर 2n⁻i इसमें ऐड चल रहा था। अब लॉग में हम लोग जानते हैं कि अगर इनटू है यानी log m इंटू n है तो इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं log m प्लस log n। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी log √2 प्लस log e⁻i π/4, और ये वैल्यू लिख देंगे 2n⁻i। और ये फार्मूला ना भी लिखना चाहे तो छोड़ सकते हैं, वैसे ही मैं इतने छोटे फार्मूले का यूज़ ना करें। अगर कर दें तो अच्छी बात है, लेकिन टाइम जो मैनेजमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है log 2 और रूट हटाएंगे पावर 1/2 आ जाएगी, और इसमें log में पावर का आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी log m की पावर n अगर होता है तो पावर आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाता है log में, log m आ जाएगा। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे तो ये i π/4 इधर आ जाएगा log e, और हम लोग जानते हैं यहाँ पर बेस नहीं लिखा होता तो e होता है 2n⁻i, ये चल रहा था, इसको ऐसे ही नोट कर दिया। और इस ब्लॉक के इस फार्मूले के यूज़ करेंगे, m लिखो हो या बेस भी m हो तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, log e है बेस भी है तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। और इसमें भी पावर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पावर को आगे ले लेंगे 1/2 को, log 2 प्लस i π/4 ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, प्लस 2n⁻i। अब यहाँ पर ऐसा करें कि जो रियल पार्ट है उसको अलग रहने दें और इमेजिनरी अलग, पहले से ही अलग है लेकिन हम इनको मिला के एक कर लेंगे। तो इसके लिए रियल पार्ट यानी 1/2 log 2 है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर इन दोनों में से पहले हम i को कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा π/4 प्लस 2n⁻, इतना बचा है। और कॉमन लेते टाइम हमें दिख रहा है कि पाई भी दोनों में कॉमन है, तो अभी मोटे तौर पे तो हमने रियल पार्ट को अलग किया और आई के कोएफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट को अलग किया था। लेकिन अब चाहे तो थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, इन दोनों में से पाई को कॉमन ले लें तो हमारे पास 1/4 प्लस का ये 2n आ जाएगा। इस 2n को पहले लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा देखने में, तो 1/2 log 2 प्लस आई इंटू, इसमें हमने 2n को पहले लिख दिया, 1/4 को बाद में लिख दिया, इंटू पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर इतना छोड़ा जा सकता है, या 1/4 को भी अगर कॉमन लेंगे तो इतना छोड़ सकते हैं। आंसर आ चुका है 1/2 log 2 प्लस आई, और यहाँ से हमने 4 को अगर बाहर लिया तो बाहर हो जाएगा π/4, यहाँ 4 है नहीं तो 4 का इंटू हो जाएगा, तो 8n + 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।